नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर और मैं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांगड़ा में 7 माह की बच्ची समेत 10 कोरोना पॉजिटिव, एक मामला सोलन से भी। झूठे प्रचार को दे मुंह तोड़ जवाब, पालमपुर की वर्चुअल रैली में गरजे सीएम जयराम ठाकुर। विकास कार्यों की ऑनलाइन आधारशिलाएं रखेगी सरकार। ट्रक में छिपाकर दिल्ली से नालागढ़ पहुंचा दिए 21 कामगार। खाई में समाई जीप, 3 युवकों की मौत। जवाली में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत। एचआरटीसी बसों की समय सारिणी करेगी ऑनलाइन, टाइम टेबल के साथ रूटों का भी होगा पूर्ण ब्यौरा। एनएसयूआई का मुख्यमंत्री से आग्रह, शिक्षा पर 18% जीएसटी हटाए सरकार। ठंडी हुई धवाला की ज्वाला, शांता कुमार की कड़ी नसीहत। और हिमाचल प्रदेश में 18 जून तक मौसम साफ, 19 जून को होगी बारिश। अब समाचार विस्तार से। रेड जोन दिल्ली से कांगड़ा लौटे लोगों के कोरोना संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। कांगड़ा जिला में शनिवार को कोरोना के 10 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। वहीं 4 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। पॉजिटिव आए 7 में से 6 लोग दिल्ली से, जबकि एक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लौटा है। नए संक्रमित मामलों में एक 7 माह की बच्ची भी शामिल है। कुल 7 में से 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें जयसिंहपुर से एक ही परिवार से 30 वर्षीय महिलाएं, उसकी 7 माह की बेटी और 24 वर्षीय ननद जो कि बैंकर है, संक्रमित पाए गए हैं। यह सभी 1 जून को टैक्सी से दिल्ली से कांगड़ा लौटे थे तथा घरेलू संगरोध में थे। इनके अलावा दिल्ली से लौटे जवाली का 29 वर्षीय युवक और देहरा के खुंडिया से 49 वर्षीय व्यक्ति तथा ज्वालामुखी के रक्कड़ से 27 वर्षीय युवक जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लौटा है, संक्रमित पाया गया है। यह तीनों परोर स्थित संगरोध केंद्र में रखे गए थे तथा अब इन्हें डाड स्थित कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। इसके अलावा दिल्ली से लौटा वैजनाथ का 11 वर्षीय छात्र भी संक्रमित पाया गया है। यह छात्र घरेलू संगरोध पर था, जिसे अब वैजनाथ कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। इसी तरह सोलन में भी एक मामला कोरोना का पाया गया। सरकार की नीतियों का प्रचार करने के लिए लगातार हो रही वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने पालमपुर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि वह झूठे प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काम करें और सोशल मीडिया का जमकर प्रयोग करें। जयराम ठाकुर ने पालमपुर भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भारत में केवल 8500 मौतें दर्ज की गई, जबकि 142 करोड़ जनसंख्या वाले 15 सर्वाधिक विकसित देशों में मौत का यह आंकड़ा 4.30 लाख से अधिक हो चुका है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी एक दूसरे से संपर्क प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो रहा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों को सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरोली के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि सरकार विकास कार्यों की ऑनलाइन आधारशिला रखने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि विकास की कई योजनाएं अधर में हैं, जिनको पूरा करना है। नई योजनाएं शुरू की जानी हैं ताकि विकास निरंतर जारी रहे। और आपके बीच में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे विकास कार्य जो शिलान्यास के लिए, जिसका जिक्र रामकुमार जी कर रहे हैं, शिलान्यास के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे विकास कार्य जो शिलान्यास के साथ उद्घाटन के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना जल्दी समाप्त हो और आप भी इस बात के लिए भगवान से कामना करिए कि कोरोना वायरस का दौर समाप्त हो। हम जैसे मिलते थे पहले, उस प्रकार से मिलने के लिए निकलें, काम करें और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के हम उस योजनाओं का उद्घाटन करें, शिलान्यास करें। हाँ, अगर दौर हमको लगेगा कि थोड़ा लंबा जा रहा है, उस परिस्थिति में एक बात को हम जरूर करेंगे, जो आवश्यक होगा, जहां हमको लगता है कि काम हमारा विलंब हो रहा है हमारे ना पहुंचने की वजह से, हम ऑनलाइन भी यहीं से ही उसका शिलान्यास कर सकते हैं या उद्घाटन कर सकते हैं। जैसा भी आप लोग तय करेंगे सब साथी मिलकर के, वैसा हम कर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को
बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नंगल स्थित सिद्धि विनायक सरिया उद्योग में चोरी छिपे कामगारों को लाने का मामला सामने आया है। उद्योग प्रबंधन ने लॉकडाउन के बीच बिना अनुमति 21 कामगारों को स्क्रैप के ट्रक में छिपाकर उद्योग पहुंचा दिया। इस बात की सूचना मिलने पर नालागढ़ पुलिस ने दबिश देकर उद्योग को पूरी तरह से सील कर दिया और उद्योग प्रबंधन व ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये इनका पता लगा था कि 10 और 11 तारीख को ये ट्रकों में जो ये लेबर थी वो ये यहाँ पे लोकल नालागढ़ एरिया में एंटर हुए थे जी। तो और इसमें जो है अभी केस रजिस्टर इसमें हो चुका है, हमारी FIR लॉन्च हो चुकी है और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ये कहाँ से आए, कौन ठेकेदार इसमें इनको लेके आए, फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनकी नॉलेज में ये बात थी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे उनको वेरीफाई कर रहे हैं। इन सभी बंदों को वहाँ पे हमने फैक्ट्री में ही अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो मैनेजमेंट है उनको इस बारे में बोला है कि इनको क्वारंटाइन वहीं फैक्ट्री प्रीमिसेस में रखा जाए, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था इनकी सब वहीं पे की जाए। जो नाइट शिफ्ट थी वहाँ फैक्ट्री की उसको भी बोला है कि जो वर्कर्स इनसे अभी तक नहीं मिले हैं नाइट शिफ्ट वाले बिल्कुल इनसे अलग रखे जाए बंदे। जो ये जो लेबर जो बाहर से आई है 21 बंदे जो बाहर से आए हैं, जब तक इनकी सैम्पलिंग और इनके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए इनको अलग से रखे और उसके बाद जैसे सैम्पलिंग की रिपोर्ट आएगी वैसे फिर। मंडी के दरंग में शुक्रवार देर रात जीप के खाई में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे में भूपेंद्र शर्मा निवासी बाल्ट, नवदीप निवासी समलोह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल ड्राइवर कांगड़ा निवासी निधि सिंह को IGMC रेफर किया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। DSP पद्दर मदन कांत शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। कांगड़ा के जवाली में आज एक भयंकर जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पता चला है कि 32 मील रानीताल मार्ग पर नढोली के पास एक कार और बाइक में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चला रहे युवक मनीष हरनोट की मौत हो गई। जवाली पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को आसानी से बसों की समय सारणी का पता लग पाएगा। इतना ही नहीं, यात्रियों को यह जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी कि किस रूट पर बस जाएगी। अब HRTC की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को बस रूट व टाइमिंग का पता करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए HRTC बसों के टाइम टेबल व रूट ऑनलाइन करने जा रहा है। हमीरपुर के सुजानपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक पूरे परिवार को कोविड केयर सेंटर हमीरपुर शिफ्ट किया गया। गौर हो कि कल जब इस परिवार के कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिली तो प्रदेश भर में दहशत जैसा माहौल रहा। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के अथक प्रयासों के पश्चात सारी स्थितियां संभाल ली गई और प्रशासनिक तौर पर भी सुरक्षा के संपूर्ण प्रबंध किए गए। इस परिवार में 3 वयस्कों के अलावा 9 और 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। कोविड के बीच हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस पर प्रदेश के जिलाधीशों से राज्य चुनाव आयोग ने सुझाव मांगे हैं, जिनसे पूछा गया है कि आखिर वे कैसे चुनाव करवाएंगे। अहम बात यह है कि इन चुनावों को टाल नहीं सकते, क्योंकि एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। सूत्रों के अनुसार आयोग ने इस संबंध में जिलाधीशों से सुझाव मांगे हैं और ये भी पूछा है कि डिलिमिटेशन की क्या स्थिति है, क्योंकि सभी DC से पहले ये कहा गया था कि पंचायतों के पुनर्सीमांकन को लेकर वे क्या कुछ कर रहे हैं और कोविड के कारण अब क्या स्थिति है। पुलिस जवानों को एल्शियनीशियम एल्बम 30 दवा उपलब्ध करवाई जाएगी। कोविड-19 वैश्विक महामारी की भारत में लगातार वृद्धि हो रही है और इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ पुलिस कर्मचारी भी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार ये दवाई रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और श्वसन प्रणाली में सुधार के लिए कारगर है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI की हिमाचल प्रदेश राज्य इकाई ने मुख्यमंत्री से कोरोना महामारी के संकट के कारण प्रदेश के कॉलेज में पढ़ रहे हजारों छात्रों का 1 साल बर्बाद होने से बचाने का आग्रह किया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कोरोना के दौरान कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का 1 साल बर्बाद होने से बचाने के लिए और प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा में अतिरिक्त 18% GST लगाने के फैसले को वापस लेने के लिए की मांग उठाई है।
कोरोना के कहर के बीच बिलासपुर जिला के स्वारघाट में स्कूल खोलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पंजाब से सटे एरिया में स्कूल खोलकर एक निजी संस्था के संचालकों ने बच्चों की जान संकट में डाल दी है। प्रदेश सरकार के स्कूल न खोलने के सख्त आदेशों को दरकिनार करते हुए यहां कक्षाएं लगाई जा रही हैं। पिछले 2 दिन से बच्चों को घरों से बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग ने कोरोना के संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए प्रदेश भर में 30 जून तक छुट्टियां कर रखी हैं, पर यहां स्कूल खोलकर नौनिहालों की जान से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 22 और शनिवार को 20 बच्चों को स्कूल बुलाया गया था। यही नहीं, बच्चों को लाने और घर छोड़ने के लिए स्कूल प्रबंधन ने बस भी मुहैया करवा रखी है। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक बिलासपुर सुदर्शन कुमार का कहना है कि स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने इस मसले की जांच करवाने का आश्वासन दिया है। अगर गवर्नमेंट की अनुमति है इसको स्कूल चलाने की तो हम बच्चे भेजेंगे, नहीं तो जो उसका कारण होगा या बच्चों को महामारी से उसमें जूझना पड़े उसका कारण कौन सा गवर्नमेंट हो सकती है या प्रिंसिपल होगा या हमारी जो संस्था है वहाँ पे वो जिम्मेवार होगा। ये हमें पहले बताया जाए, फिर हम बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। मेरे 3 पोते स्कूल में पढ़ते हैं, एक 4 साल का, एक 6 साल का, एक 7 साल का। ऐसा है भी मतलब छोटे बच्चे हैं, स्कूल लगेगा तो हम बच्चे को कैसे भेजेंगे, बीमारी का खतरा है या कोई भी अनुमति ले है तो ठीक है, इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि यहाँ पंजाब के बच्चे भी आते हैं बीच में, इधर बॉर्डर से भी आते हैं, रकात भी इसके सोचना चाहिए भी मैं क्या कर रहा हूँ। स्थानीय पाठशाला सरस्वती विद्या मंदिर बहल में आज से बच्चों को बुलाया जा रहा है पढ़ाई के लिए। तो यही हम जानना चाहते हैं क्या ये सरकार से अनुमोदित है स्कूल में बच्चे ऐसी महामारी में, कोरोना नाम की महामारी जो फैली हुई है, इसमें बच्चों को बुलाना क्या उचित है? केवल मात्र या फीस का अनुभव उसका प्रबंधन करने के लिए केवल मात्र बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करें। ये सरकार को भी इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो स्थानीय पाठशाला है सरस्वती विद्या मंदिर, इसमें ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ये सब क्या करना चाहते हैं। बीते रोज जो सियासी तीर शिमला में चले थे, उनकी मारक क्षमता आज अचानक क्षीण हो गई। एक तरफ जहां ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने अपने तमाम वक्तव्यों पर खेद प्रकट किया, वहीं उन्होंने गुब्बार निकालने के पश्चात कहा कि वह तो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा है और वे यथावत इस पर विचार भी करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा घटनाक्रम आज ये हो गया कि शिमला के सियासी युद्ध में पूर्व सांसद शांता कुमार भी कूद पड़े। हालांकि उन्होंने इस आग को ठंडा करने की ही नसीहत दी, पर 48 घंटे बाद उनके वक्तव्य के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल शांता कुमार ने भाजपा के संगठन मंत्री और विधायकों के बीच विवाद को सार्वजनिक नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के मनमुटाव पार्टी के भीतर ही सुलझा दिए जाने चाहिए। सरकारी विभागों का जो बजट कोविड के कारण मार्च महीने में लैप्स हो गया था, उस पर अब तक कोई फैसला सरकार नहीं ले पाई है। सरकारी महकमों को ये राशि नहीं मिल पाई है, जबकि वित्त विभाग ने कहा था कि बाद में इस पैसे को दे दिया जाएगा। इस पर वित्त विभाग ने ना तो कोई शर्त लगाई है और ना ही कोई निर्णय लिया है, जिससे विभाग उन योजनाओं को लेकर परेशान है जिन पर काम किया जाना था। वैसे बता दें कि जिन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ था, उनका पैसा तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिन पर काम किया जा रहा था, उनका पैसा भी नहीं दिया जा सका है। इन परिस्थितियों में विभागीय कारगुजारियों पर इसका खासा प्रभाव पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 18 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान समूचे राज्य में धूप खिलने की संभावना जताई है। विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में 19 जून से मौसम करवट लेगा। इस दौरान 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में शनिवार को धूप खिलने से अधिकतम तापमान में फिर से उछाल आया है। ऊना का तापमान फिर से 41 डिग्री से पार हो गया है। इसके अलावा समूचे प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। बैजनाथ में 7, पांवटा साहिब में 6, चंबा और कांगड़ा में 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 18 जून तक मौसम साफ बना रहेगा, जबकि राज्य में 19 जून को फिर से गर्जन के साथ बारिश व ओलावृष्टि होगी। और अब चलते चलते सीएम का आश्वासन, चौपाल की सड़कों और पुलों के निर्माण पर 182 करोड़ व्यय किए जा रहे हैं।
70% प्राइवेट बस ऑपरेटर चालकों परिचालकों को नहीं दे पा रहे वेतन, बच्चों के पालन पोषण का भी खतरा। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार, एयरफोर्स जवान पर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। और किन्नौर में 2 नाबालिगाओं से बलात्कार, आरोपी 2 नेपाली काबू। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं प्रीतम चंद की आवाज में यह हिमाचली गीत। गोरा तेरा मुआडू जप केरदा जुरिए जप केरदा, गोरा तेरा मुआडू जप केरदा जुरिए जप केरदा। गिरा बड़ा का झंडे बक केरदा जुरिए बक केरदा, गिरा बड़ा का झंडे बक केरदा जुरिए बक केरदा। लोका संग ढूंढ दी मुदिरनी हेरदी, लोका संग ढूंढ दी मुदिरनी हेरदी। सच्चा साथ बे शक केरदा जुरिए शक केरदा, सच्चा साथ बे शक केरदा जुरिए शक केरदा। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।